परमात्मा को वही पुत्र बना सकता है जो सत्यनिष्ठ हो, वचन का धनी हो, क्योंकि सत्य पहला नाम है ब्रह्म का, ज्ञान दूसरा नाम है, अनंत तीसरा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहता है। वसुदेव जी सभी पुत्रों को देते हैं। सातवां पुत्र जब गर्भ में आया तो भगवान विष्णु ने योग माया का स्मरण किया। योग माया ने कहा देवी क्या है? योग माया ने कहा भगवान क्या है? भगवान ने कहा देवी गच्छ देवी ब्रजम शीघ्रम, ये देवी तुम ब्रज में जाओ। क्या करना होगा? बोले देवक्याः जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम, देवकी के गर्भ में मेरा शेष नामक धाम, जिस शेष पर मैं रहता हूं, वो शेष जो हैं देवकी के गर्भ में हैं शेषनाग, उनको रोहिण्यास, रोहिणी के उदरे उदर में स्थापित कर, रोहिणी के उदर में गर्भ में। बोले और क्या करूं? बोले तुम स्वयं उस काम को संपन्न कर देने के बाद जब मैं देवकी के गर्भ में आऊं तो उसी समय तुम भी नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में आ जाओ। बोले अच्छा। इन्होंने देवकी के गर्भ को स्थापित कर दिया, रोहिणी के गर्भ। बाप एक ही रह गए, मां दोनों थी ही पहले से ही, देवकी की ही पत्नी रोहिणी थी, देवकी की ही पत्नी रोहिणी थी। और देवकी का गर्भ गायब हो गए, वसुदेव जी को भी मालूम हो गया कि गर्भ हुआ क्या। लेकिन सत्य निष्ठा के बल पर सत्येन लोकान् जयति, सत्य का बल ऐसा है, आभास होती, ऐसे वैसे थोड़ो थे। इधर कंस ने सोचा कि ये लफड़ा क्या है, ये सातवां गर्भ जो है आया क्यों नहीं बाहर। लोग बोले गर्भ गिर गया। बोले गर्भ गिर गया तो कुछ तो पानी पत्ता कुछ तो बाहर आना चाहिए था, ऐसा कहाँ कहीं गर्भ गायब होता है कि गर्भ आवे और एकदम गायब हो जाए। है एबार्शन भी होगा तो कुछ तो आएगा। अरे भाई फुल डेवलप ना हुआ हो, थोड़ा डेवलप हुआ हो, सिर ही बना हो, कुछ भी हो, लोथड़ा ही हो, कुछ तो आना चाहिए बाहर, पानी पत्ता कुछ तो आना चाहिए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये सातवां कुछ आया ही नहीं। अब क्या करें? अपना दिमाग तो हर आदमी लगाता है। तो कंस ने कहा वैसा करते हैं कि ये गर्भ नहीं धारण करा पाएंगे, ऐसा कर दें अलग अलग रहें, दोनों मिलिए नहीं पाएंगे। आओ बैरक में डाल दिया आमने सामने, देख सकते हो शिक्षे में क्या सब शिक्षा लगा दे, जैसे हवालात में बंद करते हैं ना, लॉकअप में देख सकता है आदमी, मिल नहीं सकता। ऐसे वसुदेव और देवकी आमने सामने पिंजरे में जैसे रहे, देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। देखते
अब मनुष्य की उत्पत्ति में कारण क्या है? कामदेव का संबंध, काम का संबंध। और काम पैदा कहाँ होता है? मनोज। काम का क्या नाम है? मनोज। मन से पैदा होने वाला, मन में पैदा होता है। मन में कब पैदा होता है? जब किसी सुंदरी की सुंदरता को देखो। वसुदेव जी ने देखा कि देवकी बड़ी सुंदर आज लग रही, क्या है? सीखचे में ही है दोनों आपस में, समझे? पिंजरे में देवकी को बड़े ध्यान से देखा। देवकी ने भी वसुदेव के अंदर आंखों में प्रेम देखा, मन में हलचल हुई। मनमथ ने दस्तक दी और मन आनक दुंदुभे, क्या कहते हैं सुखदेव जी? परीक्षित आनक दुंदुभे मन। आनक दुंदुभे मतलब जो पैदा हुए थे वसुदेव जी तो दुंदुभी बजी थी आसमान में, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी रख दिया गया, समझे? वसुदेव जी का। तो वसुदेव जी के मन में भगवान आ गए और भगवान जब आए मन में, वसुदेव जी ने अपने आंखों से देखा देवकी को, जैसे आप रिमोट कंट्रोलर से रिमोट दबाते हैं और उसकी किरणें निकलती हैं और टीवी ऑन हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे वसुदेव जी के नेत्रों की ज्योति से, देवकी जी के नेत्रों के मार्ग से भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब भगवान प्रविष्ट हुए तो देवताओं ने कहा, भैया भगवान ने वचन दिया था, गाय बनकर के पृथ्वी आई थी ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी के यहाँ तो ब्रह्मा जी कहे, अब हम क्या कहें, शंकर जी से मिला जाए। शंकर जी ब्रह्मा जी योजना बनाए। बोले क्या योजना? बोले चलो क्षीर सागर चला जाए। और क्षीर सागर में शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता सब जाकर प्रार्थना किए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जन्म लूंगा। अब आज वही भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए। तो चलो हम उनकी स्तुति कर लें। सारे देवता आते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अब एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा सब सप्तत्वगष्टि विटपो नवाक्ष दशच्छदी दुखगो ह्यादि वृक्ष। अब ये सब बड़े गहरे गहरे रहस्य हैं, आप सब लोगों को फिर कभी कहीं बताएंगे। आज की बात बस केवल इतनी अनुभव करो कि सारे देवता आकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु आपने जो हमको वचन दिया था कि मैं अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हरण करूंगा, आप देवकी के गर्भ में आकर के सत्य वचन बन गए। आपका व्रत सत्य हो गया। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब प्रणाम करके ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके चले गए। इधर वहाँ बलराम जी का जन्म हुआ और उनके जन्म होने की महीनों बाद फिर यहाँ इधर देवकी के गर्भ से भगवान भादो महीने में अष्टमी तिथि में भगवान आने का संकल्प। गर्भ में तो है ही है, अब गर्भ से बाहर जन्म लेने का संकल्प कर। और भगवान जब अवतार लेने का संकल्प करते हैं तो मनांस्यासन प्रसन्नानि,
जो लोग कंस के पाप से, अत्याचार से दुखी थे, कष्ट में, पीड़ा में थे, उनके मन में अपने आप प्रसन्नता का वातावरण हो गया। यज्ञशालाओं की जो अग्नियां बुझ गई थीं उन कंस के अत्याचार से, क्योंकि यज्ञ होने नहीं देना था, दान होने नहीं देना था, अपने को ही मालिक बनना था, अपनी ही पूजा करवाना था, अपना ही वैभव था, अपने बाप को जेल में डाल रखा था। वसुदेव देवकी को अलग से सबके मन प्रसन्न हो गए। नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों का जल अपने आप निर्मल हो गया, जबकि भादो महीने में नदियों का जल मटमैला हो जाता है। देखा है नदियों का जल मटमैला, लेकिन उसी क्षण जब भगवान को आना है तो नदियों का जल निर्मल हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गई। आकाश में जो बादल भादों की रात्रि में छाए थे वो बादल गायब हो गए। दिशा प्रसेदुर्विमलम निर्मलोडु गणोदयम, निर्मल आकाश हो गया, उड़गण माने नक्षत्र तारा प्रकट हो गए और चंद्रमा आ गए 50%, रात के 12 बजे। चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, रात्रि में 12 बजे चंद्रमा 50% रहेंगे ही रहेंगे। शुक्ल पक्ष की रात में भी 58% रहेंगे रात को 12 बजे, अष्टमी तिथि को, अष्टमी तिथि को, समझ गए। और कृष्ण पक्ष की रात्रि अष्टमी तिथि को भी 50% ही रहेंगे। भगवान कृष्ण है ना, 50-50 का मामला है प्रेम में, इसलिए वो 50% चंद्रमा में ही आते हैं। तो चंद्रमा भी आ गए। मही मंगल भूइष्ठा पुरग्राम ब्रजाकरा, पृथ्वी मंगलमय वातावरण से युक्त हो गई। शीतल मंद सुगंध हवा के झोंके अपने आप चलने लगे। लोगों के मन में प्रसन्नता जागृत हो गई। शुद्ध सात्विक वातावरण आनंद उल्लास से भर गया। अब क्या था? यर्हे वाजनि जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यान् दिशेन्दुरिव पुष्कलः। देवकी रूपी पूर्व दिशा में भगवान कृष्ण रूपी पूर्ण चंद्रमा जैसे उदित हो गया हो, इसी प्रकार भगवान उस जेल में, उस कारागार में देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला वैजयंती तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। ऐसे अद्भुत बालक को देखती हैं यशोदा रानी, देवकी जी। यशोदा रानी तो वहां है, यशोदा जी भी बच्चा जन्म दे रही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। इतनी गहरी नींद है उनको कि उनको डिलीवरी पेन भी नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है तो फील नहीं हो रहा है, ऐसी गहरी नींद। निद्रया पगत स्मृति, क्या लिखते हैं वेद व्यास जी? निद्रा के कारण स्मृति अपगत, पता ही नहीं। न तल्लिंग परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। तो पता ही नहीं चली, लड़की पैदा कर दिया कि लड़का पैदा कर दिया, पता ही नहीं चला कि लड़का पैदा किया कि लड़की पैदा किया, कुछ समझ भी नहीं पाई। सोचो, ये योग माया का चमत्कार है, भगवान की योग माया है ना। योग माया को कहा है ना कि जब मैं यहां पैदा होऊंगा तो तुम वहां पैदा हो जाना यशोदा के गर्भ से। यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो वही
वही है योग माया है, विंध्याचल निवासिनी। भगवान ने ही इनको वरदान दिया, खूब पूजाओगी। इन्होंने जब कहा कि हमको क्या मिलेगा रिटर्न, मैं इतना काम करूंगी, अरे मैं वहाँ जन्म लूँगी और तुम्हारे पहले वाले गर्भ शेषनाग को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र करूँगी। तो भगवान ने कहा धूपोपहार बलि भी, धूप से उपहार से बलि से हैं अर्चिष्यन्ति नरा, मनुष्य जो हैं तुम्हारे अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। ये तुम्हारा जलवा रहेगा विंध्याचल में। सोचो इतनी विंध्याचल में भीड़ होती, लोग जाते हैं, उनका पूजन होता है। विंध्याचल निवासिनी वही है, योग माया भगवती वही योग माया है। आदिष्टा प्रभुणांशेन, प्रभु के अंश से आदिष्ट होकर के वही योग माया है, वो यहाँ जन्म ले चुके हैं। और यहाँ भगवान, एक लड़का पैदा हो तुम्हारे यहाँ, एक उंगली ज़्यादा हो जाए तो तुम सोचोगे क्या है क्या नहीं, यहाँ दो दो हाथ ही ज़्यादा है। वसुदेव जी कहे महाराज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कंस से डर लग रहा है कि कहीं आपको भी न पत्थर पर पटक दे, जैसे सबको मार डाला वैसे। भगवान ने कहा यदि कंसाद विभेषित तुम तरिमाम गोकुलम नय, अगर कंस से डरते हो तो हमको गोकुल में ले चलो, गोकुल में ले चलो। वसुदेव जी कृष्ण भगवान को गोकुल में ले, सब ताले टूट गए, दरवाजे के जितने ताले थे टूट गए, द्वारपाल सो गए। भगवान को लेकर के जब चले, नक्षत्रों ने भगवान का दर्शन किया, चंद्रमा ने भगवान का दर्शन किया। चंद्रमा ने अपनी दिव्य किरणों से अमृतमयी किरणों से भगवान का आराधन किया। उसके बाद चंद्रमा ने जब आराधन कर लिया, देख लिए भरपेट अनुसागरम, मंद मंद करके बादल वर्षा शुरू किए। तो शेषोन्वगाद्वारि निवारयन फणैहि, शेषनाग ने सोचा मैं भी सेवा कर लूँ, तो वो भी छाता बन करके स्नान हो गया। तो पिताजी परेशान हो रहे हैं, यमुना जी बढ़ रही हैं, तो भगवान ने पैर खुद ही बढ़ा दिया। भगवान का पैर स्पर्श होते छुई मुई जैसे यमुना जी सिमट गई। दूसरा भाव ये है कि यमुना जी बढ़ तो रही थी, लेकिन वो नित्य पटरानी है ना भगवान कृष्ण की। तो वसुदेव जी की बढ़ी हुई दाढ़ी देखी तो जोश में जाती हुई पुत्र वधू, पुतोहिया बहू बेटे की जा रही हो, और वहीं ससुर जी को देख ले खट से जैसे घूंघट काट के सिमट जाए, ऐसे ही बढ़ तो रही थी, लेकिन वसुदेव जी की दाढ़ी देख करके यमुना जी सिमट गई। आखिर ससुर जी लगेंगे ना, भगवान कृष्ण की नित्य पटरानी है, तो सिमट गई। वसुदेव जी फिर यमुना जी पार कर लिए। यशोदा रानी के यहाँ दरवाजा खुला था, यहाँ वहाँ तो खुल गया अपने आप ताला वाला। कहते क्या है, तो यहाँ लड़का रख करके लड़की ले लिया। अब जो लड़की लेकर के चले आए यहाँ, तो ये तो माया। अब जो लड़की लेकर के चले आए यहाँ, तो ये तो माया है ना, योग माया। मायापति आए तो सारे बंधन अपने आप खुल गए, ताले खुल गए, लेकिन जब माया आई तो फिर सारे ताले उसी तरह लग गए। सारे पहरेदारों को जो झपकी और नींद आई, अब तक सो रहे थे। मतलब मथुरा में आना, मैंने मथुरा में जन्म लेना, मथुरा से 10 किलो में है और ज्यादा ही, ब्रज गोकुल और ज्यादा, और अपनी अपनी बैरक में अपने अपने पिंजरे में भी आ जाना, फिर उसके ताले लग जाना, फिर इनका ऐसे हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग जाना, सब हो गया। इनकी सबकी नींद खुली, पहरेदारों की। पहरेदार देखे, इधर उधर देखे कि हाँ बैरक में ही हैं दोनों, वसुदेव और देवकी, अब सुरक्षित हो गए। यहां लेकर के जब आए, सवेरा हुआ, कंस ने कहा कहाँ है 8वां, कहाँ है? अब ये बच्ची रोने लगी यहाँ योग माया। तो सोचे रे 8वां जन्म ले लिया बच्चा, 8वां बच्चा। तो बच्चों और बच्चियों की आवाज तो एक ही तरह होती।
छोटा बच्चा 5 साल का अगर फोन भी उठाता है, 7 साल 8 साल 10, तो लगता है कोई लड़की है उठाई। तो बच्चों की आवाज़ तो एक ही तरह रहती है, छोटे बच्चे बच्चियों। अब ये रोई ये तो बच्ची थी, अरे जब रोई तो सोचा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो रो रहा है। बच्चों की आवाज़ तो एक तरह होती है। अब कंस वहीं से दौड़ता हुआ आया, बाल खुल गए, इधर उधर विमुक्त मूर्धजा वर्णन करते हैं सुखदेव जी, इधर उधर करते हुए कहाँ है 8वां कहाँ है, और लिया। अब देव की बेचारी सोचिए, मेरी सहेली यशोदा रानी की बेटी है, इसको तो किसी तरह बचाना चाहिए। अभी तक अपने बच्चों को इतना नहीं बचाई जितना इसको बचा रही है, जोर लगा रही, कर रही, लेकिन धक्का दे करके राम ये कंस धक्का दे करके और ले लिया। ले आकर के पत्थर पर जो पटकना चाहा तो हाथ से छूट करके अष्टभुजी साक्षात योग माया आकाश में प्रकट होकर के बोलती है, अरे दुष्ट, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। ऐसे कहा कि मया हतया कंस जात खलु तमांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिं श्री कृपणान वृथा। बच्चों का वध कर रहे हो तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। अब ये कह करके योग माया आकाश में चली गई। कंस ठगा सा ठगा खड़ा रहा। आया फिर वहां से हथकड़ियां बेड़ियां खोल दिया, बस देव देवकी को मुक्त कर दिया। मुक्त करके माफी मांगने लगा। अहो भगिन्य हो भाम, ए मेरी बहन, ए मेरे जीजाजी, मैं बड़ा भारी पापी हूँ, मैं बड़ा भारी कसाई हूँ। मैंने आपके बच्चों का वध कर दिया, अनावश्यक वध कर दिया। ये आकाशवाणियाँ भी झूठ बोलती हैं। उन्होंने 8वां गर्भ कहा था, ये तो स्त्री हो गई, ये तो कन्या हो गई। मैं महापापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कंस ने वसुदेव जी से क्षमा मांगनी शुरू। वसुदेव जी ने कहा, अपने अपने कर्मों का फल सब लोगों को भोगना पड़ता है, आप चिंता मत करो, ये सब कर्मों का फल है। ऐसे कर्म हमने पूर्व जन्म में कुछ किए होंगे, किसी की संतान को मारा होगा, हमारी संतान मारी जा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कर्मों का फल है, तुम मत रो। इस तरह कह करके समझाते हैं वसुदेव जी। और यहाँ ब्रज में, गोकुल में, यहाँ जब बालक के रोने की ध्वनि, और इधर रोहिणी ने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया था, उसका जन्मोत्सव वगैरह मन मना गया था। लेकिन अब सोची थी इनको कष्ट, इनकी बात सोचकर इनके वियोग में, अब ये इधर हुआ तो दोनों का एक साथ ही आनंद लिया जाए, और भी उत्सव मनाया जाए, और भी प्रसन्नता। इनको भी सजाया, उनको भी सजाया। दोनों सहेलियों की तरह थी रोहिणी और यशोदा जी, और आनंद का अनुभव करने लगे। यशोदा जी के घर में सब बधाई देने के लिए पहुंच रही हैं, बधाई बज रही है, आनंदमय वातावरण है। तरह तरह की चीजें लेकर के, फल लेकर के, फूल लेकर के, पुष्प लेकर के, अलंकार लेकर के, श्रृंगार लेकर के, मक्खन ले करके, मक्खन के लड्डू गोल गोल बना करके, मिश्री मिला करके अपना आनंदमय वातावरण हो रहा है। मंगल ही मंगल गाया जा रहा है।